अरे यार, ये कृष्ण के बारे में मैं और क्या सुन लिया हूँ। और जो सुना है ना, वो आप लोगों के सामने भी रख देता हूँ कि किसी ने बड़े प्रेम से कह दिया। कृष्ण भगवान ने 16,108 शादियां की थी। यानी कि कृष्ण भगवान की 16,108 पत्नियां थी। वाह, बड़ा कमाल का ये सवाल है। अब मुझे भी इस बारे में कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, कुछ जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी कि 16,000 स्त्रियां कितनी होती है। माय गॉड, ये तो 16,000 देख लो कि एक पूरा एरिया जो कवर हो जाता है, एक क्षेत्र पूरा कवर हो जाता है 16,000। ठीक है ना। 16,000 लोगों को अगर इकट्ठा किया जाए तो कितना विशाल जो है वहां पर भीड़ लग जाएगी 16,000 की। ठीक है ना। तो इतनी स्त्रियों को कृष्ण भगवान ने कैसे संभाला। ठीक है। अब विश्वास और आस्तिक जो लोग हैं, जो आस्था पर चलने वाले लोग हैं, वो इस 16,108 शादियों को कैसे मानते हैं। वो मानते हैं कि, कहते हैं कि जो 16,108 जो उनकी पत्नियां हैं, वो ब्रिजवासी या मथुरावासी की जो लड़कियां हैं, गोपियां हैं, वो मन से कृष्ण भगवान को अपना स्वामी पति मानती थी, ना कि उन्होंने कोई शादी की थी। ऐसा भी कुछ मामला, ऐसी कुछ बातें जो सामने आई है। ठीक है। तो वो अपने मन से मानती थी, क्योंकि कृष्ण भगवान को देखकर वो जो लड़कियां थी वो मोहित थी, उनको अच्छा लगता था, प्रेम था उनसे। तो इस तरह की जो बातें हैं सामने आती, तो गांव बस्ती की जितनी भी लड़कियां थी कृष्ण को अपना स्वामी पति मानती थी। ठीक है ना, मानती थी। ऐसी लोग बातें कह देते हैं। पर अब जब यहाँ हम किसी शास्त्र या ग्रंथ के अंदर देखेंगे, तो ऐसा कैसे हो रहा है, ये चीज़ कैसे अगर लोगों के सामने आ रही है, तो थोड़ा कुछ नज़र डाल देते हैं किताबों के ऊपर। जो गोरखपुर से छपी हुई कुछ बुकें हैं, उनमें मैं इन चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करता हूँ। तो पुस्तक का नाम दोस्तों है श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वितीय खंड है। ठीक है। द्वितीय 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 खंड में लिखा हुआ है, वन चैप्टर, अध्याय दोस्तों 38 नंबर। ठीक है। 38 नंबर अध्याय है। और कुछ आगे बातें जो आप लोगों को मिलेगी, कुछ आगे आप लोगों को बातें मिलेगी, वो अध्याय है 42। अध्याय में कृष्ण और कुब्जा की रासलीला की बात कही है। यानी जो कुब्जा थी, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कुब्जा के ऊपर बात करी थी। तो कुब्जा ने भी मन से कृष्ण को अपना पति माना था, और पति मानकर ही कृष्ण और कुब्जा ने संबंध बनाए थे। ठीक है। तो जो यहाँ पर भी एक बात ये सामने आ रही है कि जो कुब्जा थी वो भी कृष्ण की पत्नी कहलाई थी। ठीक है। तो उन्होंने ये समागम और क्रीड़ा जैसे कार्य जो है दोनों ने मिलकर किए थे। तो इस तरह से जो है कुब्जा भी कृष्ण की पत्नी बताई गई है। और जब एक पुरुष स्त्री के संग वियोग कर ले इस प्रकार का, तो वो उसे अपनी पत्नी बना सकता है। ठीक है। तो इस तरह की बातें जो भी है वो भी सामने आ रही है। और दूसरी चीज हम आगे बढ़ते हैं कि और पत्नियां कौन कौन सी रहने वाली है कृष्ण भगवान को। तो दोस्तों कुछ बातें यहाँ पर मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूँ कि कुब्जा के बारे में अगर आप लोग और भी कुछ जानना चाहते हो, तो विस्तार से मैं बताना चाहूँगा कि जो कृष्ण जो है वो मथुरा जा रहे थे, रास्ते में ही कुब्जा का घर पड़ता है। तो बहुत सालों से कृष्ण के इंतजार में थी, और वो अंग राग लगाती थी कृष्ण को। तो और वो थोड़ी कुछ अपने शरीर से भी पीड़ित और दुखी थी। उसी चीज को लेकर वो कृष्ण की भक्ति करती थी, और कृष्ण को अपना पति मानती थी, स्वामी मानती थी। इस प्रकार जो है कृष्ण आगे बढ़े, और जब रास्ते में कुब्जा दिखी तो
कुब्जा देखने के बाद कुब्जा ने कहा कि मैं आपको बहुत मानती हूँ और आप मेरे लिए बहुत ही प्रिय हो, आप मेरे घर पे चलो, मैं आपकी सेवा चाकरी करूँगी और मेरे घर पे कुछ दिन रहना। तो कृष्ण ने बोल दिया कि मैं यहाँ अभी इस वक्त नहीं रह सकता हूँ, मुझे अर्जेंट जाना है। कहाँ? मथुरा। ठीक है, इस तरह की बातें जो सामने आ रही है। फिर जो है वहां से चले गए कृष्ण भगवान। तो मथुरा में क्यों जा रहे थे तो आप लोगों को बता देना चाहूंगा। मथुरा में वो इसलिए जा रहे थे कि वहां कंस था, मामा कंस, कृष्ण भगवान का शत्रु। ठीक है, तो वह उनको मारने के लिए जा रहे थे वहां। ठीक है, तो वहां अपना काम कार्य जो भी था वहां करके वापस आ गए थे। तो वापस आकर जो है ये अध्याय 48 में कुब्जा के घर वापस कृष्ण आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इंतजार कर रही थी कुब्जा को सुख देने के लिए। कुब्जा के घर आए थे कृष्ण वापस, अब सुख प्राप्ति के लिए कुब्जा इंतजार कर रही है। ठीक है ना, तो वापस चले आए कृष्णा। कहाँ? कुब्जा के घर आए थे, बातचीत हुई, बैठे, फल फूल लाई, कृष्ण को दिए और फिर रास लीला में दोनों लीन हो गए। यानी कि वो एक और उस समय से जो है कुब्जा भी उनकी पत्नी बन गई थी। अब कैसे बनी, क्यों बनी, इतना नहीं जानते हैं। जब कृष्णा ने कुब्जा को छू लिया, उनके अंग को टच कर लिया, तो मानना पड़ेगा कि भाई कृष्णा को उससे प्यार हो गया था। अब मानना पड़ेगा कि कुब्जा जो है कृष्ण की पत्नी बनने योग्य है, इसीलिए तो जो कृष्ण ने उनको छुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुब्जा की बात को हम यहाँ पर रोक देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ अश्लील अश्लील बातें जो है हुई है दोनों के बीच, हम नहीं कहना चाहते हैं। इसीलिए आप लोग अगर जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग अध्याय 48 में जाइए। ठीक है ना, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है द्वितीय खंड में आप लोग जाइए, अध्याय अध्याय 48 में जाइए। ठीक है, और वहां पर जो है जो नाम दिया गया है, अध्याय का नाम दिया गया है कृष्णा कुब्जा के घर आए थे। ठीक है, ये नाम। जब ये सारी बातें हो गई उसके बाद वहां से कृष्ण निकल गए थे अपने घर की ओर, यानी कि यहाँ चले आए थे वृंदावन। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर हम कहाँ जाएंगे? हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, किताबों का पेज मोड़ेंगे और नया अध्याय खोजेंगे और कृष्ण ने नए अध्याय में क्या कहा है जरा उसको जरा सुनेंगे। अध्याय नंबर है 52 और 52 में क्या हो रहा है? रुक्मिणी नाम की एक युवती जो है उसको कृष्ण भगा कर लाने का प्रयास कर रहा है। अब यहाँ चाल चल रहा है कृष्ण भगवान, रुक्मिणी नाम की एक युवती को कृष्ण भगा कर लाने का प्लान बना रहा है। और भगा के लाने का क्या रीजन रह सकता है? इतने बड़े भगवान होकर वो भगवान आखिर जो है एक कन्या को भगा के लाने का प्लान क्यों बना रहे हैं? तो थोड़ा कुछ विशेष से जानते हैं। रुक्मिणी नाम की जो लड़की थी उसको कृष्ण तो पसंद कर रहे थे, पर शादी जो है रुक्मिणी के पिता कृष्ण के साथ नहीं कर रहे थे, वो किसी और युवक के साथ कर रहे थे शादी। ठीक है, तो ये बात कृष्ण को मंजूर नहीं थी। और जो वो लड़की थी रुक्मिणी रुक्मिणी वो कृष्ण को भाग गई थी, मन में भाग गई थी उसके साथ विवाह करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा था, पर रुक्मिणी के पिता ने मना कर दिया था। नहीं रख वो बोले थे कि मैं किसी और से शादी करने के लिए बोल दिया हूँ, इसीलिए मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो है कृष्णा बलपूर्वक रुक्मिणी को भगा कर लाने का प्लान बनाया। और जो सारे प्लान की जो बातें हैं, किस तरह से जो है ये
कृष्णा प्लान बना रहा है, तो वो लिखा हुआ है अध्याय 53 और 54 में लिखा हुआ है 53 और 54 में ये लिखा हुआ है अध्याय। ठीक है, तो ये प्लान बना रहे हैं, उसमें आप लोग जाकर पढ़ सकते हो और प्लान बनाकर आगे चलते हैं और रुक्मिणी को किस तरह से जो है भगाकर शादी कर लेते हैं। तो आप लोग जब अध्याय 54 पढ़ोगे तो उसमें सारी डिटेल से जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, किस तरह से जो है कृष्णा ने प्लान बनाया था और किस तरह से जो है रुक्मिणी को भगाए थे और शादी कर लिए थे, शादी करके रुक्मिणी को अपने घर ले आए थे। और आगे का जो अब हम प्रोसेस करते हैं कि हमें वो प्रश्न कहाँ है। हमें दिख रहा है कि वो जो हमने प्रश्न किया था 16,108 पत्नियों का जो प्रश्न किया था, तो यहाँ अभी तक तो हमें वो पत्नियां दिखी नहीं। कृष्ण भगवान ने कहाँ शादी इतनी करी थी, कृष्ण भगवान ने इतनी शादी कहाँ करी थी। अभी एक कुब्जा की बात आई और दूसरी बात आ गई रुक्मिणी की बात आई और कुछ गोपियों की बात सामने आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कहाँ वो 16,108 लड़कियों की बात आ रही है जो कृष्ण भगवान ने शादी करी थी। थोड़ा धैर्य रखिए, बताता हूँ कि 108 जो लड़कियां थी, वो क्या हुआ था कि 108 को कृष्णा ने पत्नियों कैसे बनाया। तो जैसे ऐसे ही जिस तरह से बलपूर्वक, जैसे रुक्मिणी के साथ बलपूर्वक किया, ऐसे ही जहाँ जहाँ कृष्ण की नज़र गई, जहाँ जहाँ उनकी सोच गई, विचार गए और जहाँ जहाँ वो लोग गए थे, तो वहाँ वहाँ उनको जो कन्याएं अच्छी दिखी थी, या राजा की पुत्री थी या राजकुमारी थी, इस तरह की जो कन्याएं उनको दिखी थी, तो कोई अगर सीधे से मान जाता तो वो शादी कर लेते थे, और नहीं मानते तो उसको छल से हरा कर जो है उनकी जो कन्याएं हैं उनको छीन कर ले आते और शादी कर लेते थे। तो इस तरह से जो है छल कपट करके जो कृष्णा ने 108 कन्याओं के साथ विवाह किया था। ठीक है, यानी कि 108 पत्नियां जो है कृष्ण भगवान ने इससे ऐसे ऐसे बनाई थी छल करके। ठीक है, अब 16,000 कहाँ से लाएंगे, 108 चलो हो गए इस तरह से। जो ब्रिजवासियों की जो कुछ गोपियां है ऐसे प्रेम में पड़ रही थी, तो उनको भी पत्नियां बना ली। ठीक है, राधा राधा का वैसे नाम नहीं आ रहा है, कहीं पर भी राधा नाम नहीं है, सिर्फ रुक्मिणी नाम है। तो ये रुक्मिणी को शादी कर ली। ठीक है, तो अब 16,000 पत्नियों की बात कर देते हैं हम। तो 16,000 पत्नियों को कैसे बनाए, तो दोस्तों इस 16,000 जो बनाई गई पत्नियां है ना, इसका पूरा अध्याय है। ठीक है ना, ये अध्याय जो है 59 और 60 जो पूरा अध्याय है श्रीमद् भागवत महापुराण का। तो आप लोगों को ये क्या करना पड़ेगा, 59 और 60 का जो अध्याय है पूरे पेज आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसमें आप लोगों को बारीकी से समझाया गया है कि ये 16,000 कन्याएं कहाँ थी और कैसे जो है कृष्ण के चक्कर में पड़ गई थी। ठीक है, तो ये 16,000 कुछ एक ऐसी स्थिति में थी कि किसी के कैद में वो कन्याएं थी, 16,000 लड़कियां। ठीक है, वहां पर वो कैद कर रखी थी किसी महायोद्धा, किसी सूरवीर ने। ठीक है, चाहे उसे राक्षस का नाम दे दो आप लोग, क्योंकि यहाँ कृष्ण अगर भगवान है तो आगे वाला तो सिर्फ राक्षस ही कहलाएगा ना। तो आप लोग नाम दे सकते हो किसी राक्षस के कब्जे में 16,000 कन्याएं थी। तो फिर वहाँ कृष्ण ने 16,000 कन्या को मुक्त कराया था, छुड़ाया था, यानी कि जेल में कैद थी, तो उस जेल से जो है 16,000 कन्याओं को छुड़ाया था। तो जब उन कन्याओं ने ये सोचा कि हम इतने समय से इसमें कैद हैं, हमें आज़ादी नहीं थी, और ऐसा पुरुष जो आ गया है जो हमें एक ही क्षण में आज़ाद करवा दिया, तो क्यों न हम आज से इनको अपना स्वामी, अपना पति मानेंगे। तो उस समय से लेकर जो 16,000 की जो शादियाँ बताई गई है 16,108 की, तो ऐसे ऐसे करके जो है 16,108 शादियाँ जो है कृष्ण भगवान ने की है, ऐसा लिखा हुआ है। और ऐसा ये लोग मानते हैं कि कृष्ण की शादियाँ जो है 16,108 शादियाँ उनकी हुई है। आप लोग तो इसके ऊपर विश्वास करोगे, मुझे पता है, परंतु ये 16,000 जैसे शादियाँ करना एक असंभव बात है।
इस तरह से कोई शादी नहीं कर सकता है और इतनी स्त्रियां नहीं रख सकता है कोई पुरुष। ये तो सिर्फ एक कहानी कथा है। और आप लोगों को बता देना चाहूँगा, रामायण जैसे ग्रंथ हो गए और महाभारत जैसे ग्रंथ है, इसको काल्पनिक बना दिया गया है। ये काल्पनिक चीज़ें हैं, इन पर विश्वास करना यानी कि एक अंधभक्ति करना जैसा सामने बात सामने आता है। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में।